हेलो एवरीवन। और प्रॉब्लम नंबर 84 देखते हैं। ये जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि ये दो सोर्सेज हैं। लिखा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट रिप्लेस टू स्लिट्स विथ ए लार्ज ओपेक प्लेट कंटेनिंग टू स्मॉल होल्स। ये स्लिट्स नहीं है, होल्स है। ये दो होल्स हैं। तो होल्स होंगे तो क्या होगा कि वो पॉइंट सोर्स जैसा काम करना चालू कर दे, दोनों पॉइंट सोर्स हो जाएंगे। इस एक स्क्रीन रख दिया है 3 मीटर की दूरी पर, और करा कि इन दोनों सोर्सेज के बीच की दूरी है 0.6003 mm। और फिर स्क्रीन पे फ्रिंजेस के बारे में बात पूछा है कि कैसी फ्रिंजेस से पूछता है कि फ्रिंजेस कैसी होंगी, कहा सेमी सर्कुलर होंगी कि फिर कहता कि यहाँ पे डार्क होगा कि ब्राइट होगा ओ पे, और क्या स्ट्रेट फ्रिंजेस होंगी क्या, या फिर एक लास्ट में लिखा है देखिए हाइपरबोलिक ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, कहीं हाइपरबोलिक तो नहीं होगी। सो ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का पर्पस या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है मेरा है कि जब जे ने हाइपरबोला नाम लेना चालू कर दिया है तो हमको हाइपरबोलिक फ्रिंजेस के बारे में भी थोड़ा डिटेल पढ़ लेना चाहिए। बिकॉज जेई का ये एक ट्रेंड रहा है कि पहले कोई चीज इंट्रोड्यूस करने से पहले वो धीरे धीरे उसको किसी एग्जाम में डालेगा, फिर उसका थोड़ा एडवांस वर्जन डालेगा। सो जब वो हाइपरबोलिक यूज करना चालू किए हैं, और मैथ में हाइपरबोला चैप्टर है जहां पे हम हाइपरबोला के क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल है कि अब हम जेई में फिजिक्स में भी फ्रिंजेस दे दे और किसी फ्रिंज का क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए इस लेक्चर का, इस वीडियो का मकसद है कि हाइपरबोलिक फ्रिंजेस का क्वेश्चन कैसे लिखा जाए। अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कोई बात नहीं जो मुझे सिखाना है, हम आपको डायरेक्टली उस पर ले चलते हैं जहां पर हम हाइपरबोलिक फ्रिंजेस का क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला तो समझेंगे हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती कब है। तो जब भी ये दो पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट स्लिट सोर्स नहीं, पॉइंट सोर्स हो, और इनके लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके पैरेलल अगर कोई स्क्रीन रख दिया जाए, जैसे ये लाइन के ज्वाइनिंग, ये पैरेलल स्क्रीन रख दिया जाए, तो इस पे जो सेंटर में आएगा एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी और बाकी सब ऊपर में हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो, अगर मैं इन दोनों को यहां से दिखाऊं, ये S1 S2 सोर्स है, ये अपना पॉइंट P है यहां पर। तो अगर हम लिखना चाहें कि यहाँ का पाथ रेफरेंस अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा S2P माइनस S1P इक्वल टू कुछ कांस्टेंट पाथ डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम है, फर्स्ट मैक्सिमम तो यहाँ लेमडा हो जाएगा, एन लेमडा की जगह लेमडा लिख दिया है। तो मैथ के स्टूडेंट सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट का लोकस जहां पर पॉइंट पे लाई उस कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट्स का दो पॉइंट से, दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस कांस्टेंट होता है, डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो वो होता है हाइपरबोला, और अगर सम कांस्टेंट होता है तो होता है एलिप्स। ये आप सभी जानते हो। सो इसीलिए ये इक्वेशन ही, जो इक्वेशन अपना बनता है, यही बताता है कि यहाँ पर जो अपनी कर्व बनेगी, जो शेप बनेगी इन फ्रिंजेस की, वो होगी हाइपरबोलिक। इसलिए जैसे n इक्वल 1 2 3 जो भी सब पुट करेंगे तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस ऊपर बनेंगी, नीचे बनेंगी। और सबसे इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो अपना जो दो सोर्सेज हैं S1 S2, इन हाइपरबोला के यही क्या बनते हैं, दो फोकाई बनते हैं। दो फोकाई होते हैं ये हाइपरबोला, आप जानते हैं दो कॉन्जुगेट कर्व्स बनती है, उनके दो फोकस होते हैं। तो यही S1 S2 ही उसके दो फोकस होते हैं। बीच वाला आपके एक्सिस तरह काम करे, बाकी हाइपरबोला फ्रिंजेस ऐसे बनेंगे। तो ये होता है। अब किसी हाइपरबोला के इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो हाइपरबोला के इक्वेशन अगर हम लिखना चाहते हैं, तो अगर ये हाइपरबोला बना हुआ है, अगर कि जहां पे जो इसकी एक्सिस एक्स एक्स वाई एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है a,0, और इसका जो फोकस है वो a,0, इधर वाला -a,0 होगा। अगर हम इसको a को c लिख लें, अगर हम थोड़ी देर के लिए, तो इसका इक्वेशन होता है हाइपरबोला का ये x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल 1।
जहां पर जो ये सी है मतलब जो ए ई है, ई एसेंट्रिसिटी आप जानते होंगे, तो सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी ऐसा चीज होता है। तो बस हमको किसी अगर इस हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना है तो मुझे इसका ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और मुझे इसका फोकस का भी कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फिर मैं एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर 1 लिख लूंगा, जहां पर ये दूरी ए हो जाएगी और ये दूरी सी हो जाएगी। सी से हम बी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम अपने अब जो हमारे फ्रिंजेस बन रहे हैं उसमें चले जाए कि अगर हमको कोई फ्रिंज बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमको इस पहला या दूसरा किसी का हमको इक्वेशन लिखना है, तो मुझे उस हाइपरबोला का ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए ए लिखने के लिए और इसका फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फोकस तो क्लियर है, अगर ये पूरा दूरी हमारा डी है तो ये दूरी हुआ आपका डी बाई टू। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट है जो सी कहा जा रहा था वो तो डी बाई टू होगा, तो सी तो पता है कि डी बाई टू होगा। और अगर हमको इसका ये पॉइंट जानना चाहते हैं तो वहां जैसे इक्वेशन लिखा है इस पैराबोला का हाइपरबोला का इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है कि ये हमारा होना चाहिए। यहाँ पे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जानते होंगे कि अगर ये दोनों दूरी डी है तो इस पे और ये लार्ज है, डी हमारा बहुत बड़ा हो किससे, स्मॉल डी से। क्या जो स्क्रीन है इन सोर्सेज से काफी दूर पर रखा हो तो इन दोनों पाथ का डिफरेंस निकाले कि हम यहाँ परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है और ये पूरा डी है तो ये दूरी हो जाती है डी साइन थीटा। आप सभी जानते होंगे जो यंग्स डबल स्लिट पढ़े होंगे। सो जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, डी साइन थीटा। तो वही लिखा है कि पाथ डिफरेंस इक्वल डी साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे कोई मैक्सिमा चाहते हैं तो पाथ डिफरेंस एन लेमडा होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो पाथ डिफरेंस एन लेमडा होना चाहिए। अब अगर ये थीटा जो हमारा थीटा है स्मॉल है तो हम स्मॉल हो तो हम साइन थीटा को tan लिख सकते हैं और tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाई कैपिटल डी। तो tan की जगह लिख सकते हैं x बाई कैपिटल डी और यही tan थीटा अपना है। साइन थीटा tan थीटा दोनों बराबर हो जाएगा अगर थीटा स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं x बाई डी, तो हो गया d इंटू एक्स बाई डी इक्वल टू एन लेमडा। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, इससे हमको x बाई डी की वैल्यू आ गई इतना, या x की वैल्यू यहां से सीधे निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल के दिया हुआ है आपको x इक्वल हो गया n डी लेमडा बाई डी। यानी जिस nth मैक्सिमा के बारे में बात कर रहे हैं हम उसका यहां से जो दूरी होगा वो निकल गया आपका n डी लेमडा बाई डी। और यही उस पैराबोलिक इक्वेशन में a है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स की दूरी है ओरिजिन से। तो वर्टेक्स जो हमारा a होगा वो ये वैल्यू हो जाएगी और जो c है फोकस का जो सेंटर वो सी तो अपना डी बाई टू है। तो अब हम इक्वेशन को इजीली लिख सकते हैं। वही हम बात समझाया गया कि हमारा जो क्वेश्चन उसमें जो ए है, ए मतलब ये दूरी है वो हमारा आ चुका है एन डी लेमडा बाई डी, ये वैल्यू आ गई, हम लोग पीछे देख चुके हैं। और सी जो अपनी वैल्यू आई है वो कितना है, डी बाई टू है, सी इक्वल डी बाई टू है। तो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1, जहां बी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर मतलब डी बाई टू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी हो गया। बी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये nth मैक्सिमा जो बनेगी हाइपरबोलिक उसका ये इक्वेशन हो गया। अब आपको जिसका पूछना है, जिस हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना है उसका ऑर्डर यहां लिख देंगे तो उसका इक्वेशन लिख जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब हाइपरबोला नाम जब यूज करना चालू कर चुका है जी तो कल को हाइपरबोलिक फ्रिंजेस का भी इक्वेशन वो पूछ सकता है। ठीक है, उस क्वेश्चन में था वो सेमी सर्कुलर वाली बात, हाइपरबोलिक आप शायद समझ गए होंगे, उसमें सेमी सर्कुलर वाली बात है तो अभी मैं यहां कर लेता हूं कि अगर स्क्रीन हमारा जो ये दो पॉइंट सोर्सेज थे तो पॉइंट सोर्सेज के मैंने कहा दो पॉइंट सोर्स उसके पैरेलल स्क्रीन रख दी जाए तो यहां पर हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट सोर्सेज हो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर स्क्रीन यहां पे स्क्रीन रख दी जाए, ये स्क्रीन हो जाए अपनी ऐसी स्क्रीन हो जाए तो इसमें सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। यहां पर
जो दो पॉइंट सोर्सेज हैं S1 S2, उसके लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल स्क्रीन हुआ तो हाइपरबोलिक बनेगी, और उस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर अगर कोई स्क्रीन रख दें तो वहां पर सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। तो वहां पे ठीक था, ऐसा ही दो पॉइंट सोर्स बना हुआ था और नीचे बंद था, कार्डबोर्ड लगा हुआ था, तो पूरी सर्किल ना बन के सेमी सर्किल बनेगा, तो ऑप्शन ठीक था। एनीवे, अगर सर्किल का मान लो इक्वेशन पूछता है, कहते हैं एक्स वाई प्लेन है, तो आपको किसी भी सर्किल का पूछता है तो क्या करेंगे आप, कोई पॉइंट यहाँ लिया, फिर वही बात ऐसे दोनों यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो जो ये जो दोनों इसके बीच का दूरी, अपने सोर्स के बीच का दूरी अगर डी हो जाए, ये एंगल थीटा हो जाए, तो अगेन पाथ डिफरेंस यहाँ पर ये वाला हो जाएगा जो कि होगा डी कॉस थीटा। ध्यान रहे, ये हाइपोटेनस है तो ये एंगल चाहिए डी कॉस थीटा। तो nth अगर यहाँ पे मैक्सिमम बनना है अगर, तो यही इसका रेडियस हुआ, सर्किल का रेडियस हुआ, ऐसा बनेगा। तो अगर हमको रेडियस लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा इक्वल टू डी कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एन लैम्डा बाई डी। कॉस थीटा से हम फिर टेन थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, जैसे हमको फर्स्ट का निकालना है, एन इक्वल 1 का निकालना है, तो हम एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा। थीटा जब आ जाएगा तो हम आर रेडियस अपान जो ये डी था, डी जो सोर्स से स्क्रीन की जो दूरी है, तो आर अपान डी विल बी टेन थीटा। सो यहां से हम cos थीटा से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल कर रख देंगे, उसका रेडियस आ जाएगा। और जब सर्किल का रेडियस ही आ गया तो उसका इक्वेशन लिखने में तो कोई दिक्कत है नहीं। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में जैसा वहां था, तो सीधे आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो सर्किल तो आसान होता है, हाइपरबोला थोड़ा न्यू है, वो रेगुलर क्लासेस में उसको नहीं डील किया जाता है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। उम्मीद करते हैं आप इसे सीख लेंगे, और जे एडवांस में करना है तो ये चीजें आ सकती है। बात यह है कि हाइपरबोला यहाँ के लिए नया हो सकता है, वेव ऑप्टिक्स के लिए, बट सिंस ये आपके सिलेबस मैथ में है तो फिर कोऑर्डिनेटेड दोनों चीजें एक साथ पूछी जा सकती है। होप आपको वीडियो ये जरूर से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसी और अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ दूसरे वीडियो में हाजिर होते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।